कहानी की शुरुआत 1917 से होती है, जब ब्रिटिश और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। युद्ध के दौरान ब्रिटिश कैप्टन बुरी तरह से घायल हो जाता है और डॉक्टर जल्दी से उनके शरीर से गोलियां निकालते हैं। उन गोलियों में एक सिल्वर गोली भी मिलती है, जो कि बाकी गोलियों से साइज में बड़ी होती है। अब ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि जर्मन अपनी बंदूक में सिल्वर की गोली का यूज करने लगे हैं। तभी वो कैप्टन उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो मर जाता है। इसके बाद हम सैरलिट नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक जगह पर किसी से मिलने के लिए आती है। अब यहाँ से कहानी चली जाती है 35 साल पहले, जहाँ पर शैरलिट छोटी सी और उसका भाई एडवर्ड उसे परेशान कर रहा था। तभी उसकी माँ इज़ाबेल आकर उसे डांट देती है। अब हमें पता चलता है कि इन बच्चों के डैड इस टाउन के हेड होते हैं, लेकिन उनकी एक आदत बहुत बुरी होती है कि वो टाउन के लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया करते थे। इस टाउन में एक कबीला भी होता है और उसी कबीले में एक लेडी एक आदमी को कुछ सिल्वर के कॉइन्स देती है और कहती है कि तुम इसे पिघलाकर एक इंसान के जबड़े का शेप बनाओ। यहाँ पर वो आदमी उस सिल्वर को पिघलाकर एक जबड़े का शेप बना देता है। अब हम देखते हैं कि वो औरत उस जबड़े पर कुछ रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड और शैरलिन चुपके से अपने पिता और टाउन के लोगों की बात सुनने लगते हैं, जिसमें वे उसी कबीले के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें टाउन के लोग साइमन से कहते हैं कि वे लोग उस जमीन को अपना बता रहे हैं। जिसमें साइमन कहता है कि वे अगले दिन ही जाकर उस जमीन को खाली कराएगा। अब अगले दिन वे अपने लोगों के साथ वहां चला जाता है। साइमन के आदमी कबीले वालों को समझाकर वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वे कबीले वाले उनकी बात नहीं मानते। इसलिए वे लोग उस कबीले पर अटैक कर देते हैं और सभी लोगों को मार देते हैं। अब वो रिचुअल करने वाली औरत अपने साथी के साथ यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें पकड़कर साइमन के पास लाया जाता है। यहाँ पर साइमन उस जबड़े को देखता है और उस औरत से कहता है कि तुम हमारे शहर में काला जादू नहीं कर सकती। इसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि इस औरत को और इसके हाथ में जो सिल्वर का जबड़ा है उसे और इसके जबड़े को जिंदा ही जमीन में दबा दो। अब इसके साथ वाले आदमी के हाथ पैर काट कर एक लकड़ी के सहारे वहीं पर ही लटका दिया जाता है और उस औरत को जिंदा ही जमीन में दबा दिया जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए भी वो रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। अब यहाँ पर रात को शैलिश को उस जगह का सपना आता है, जिसमें वो उस औरत को जमीन से खोद कर निकालने लगती है। तभी वो जो लटका हुआ आदमी होता है वो अचानक से अपनी गर्दन घुमा लेता है, जो कि एक डीमन की तरह लग रहा था। अब ये देखकर शैलिश डर कर उठ जाती है। अब हम देखते हैं कि टाउन में एक आदमी आता है जिसका नाम जॉन होता है और जॉन उन्हीं कबीले वालों को ढूंढ रहा था। तभी एल्फर्ड नाम का टाउन का पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम यहाँ कितने दिन रुकोगे। तभी दूसरी जगह पर हम एडवर्ड को देखते हैं, जिसे भी अपनी बहन की तरह डरावने सपने आ रहे थे। वो खेलता खेलता अचानक उसी जगह पर पहुंच जाता है और उस जगह को खोदकर सिल्वर जबड़े को बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी वहां पर एक औरत आ जाती है जो उसे डराने लगती है। तभी अचानक वो अपनी नींद से उठ जाता है और उसके चीखने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन वहां आकर उसे ले जाती हैं। अब अगले दिन एडवर्ड और उसकी बहन टाउन के बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी एडवर्ड का दोस्त सबको उसी जगह पर लेकर जाता है। वहाँ पर वो सभी से पूछता है कि तुम में से किस किस को इस जगह के डरावने सपने आते हैं, जिस पर सभी बच्चे अपना हाथ उठा लेते हैं। इस टाउन के सभी बच्चों को यही सपने आ रहे थे। अब एडवर्ड का दोस्त उस जगह को खोदने लगता है और उस जगह को खोदकर उस सिल्वर जबड़े को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो जबड़े को अपने मुंह में लगा लेता है, जिससे अचानक उसकी हालत खराब होने लगती है और वो अजीब सा बर्ताव करने लगता है। इसके बाद वो एडवर्ड को पकड़ता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। ये देखकर सभी बच्चे वहां से डरकर भाग जाते हैं। उसकी बहन भागकर सीधा अपने घर आती है और कहती है कि एडवर्ड को चोट लगी है और वो बेहोश हो गया है। ये सुनकर उसके डैड जाकर एडवर्ड को तुरंत वहां से लेकर आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि शायद इसे किसी जंगली जानवर ने काट लिया है, लेकिन उसकी बहन डर की वजह से किसी को असलियत नहीं बताती। अब रात को एक बार फिर से एडवर्ड की बहन को वही सपना आता है, लेकिन इस बार वो लटका हुआ आदमी शैरलिट को पकड़ लेता है, जिससे उसकी डर कर आँख खुल जाती है। तभी उसे अचानक से एडवर्ड के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब वो उसके कमरे में जाकर देखती है तो वो बहुत डर जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी से अजीब से टेंटिकल निकल रहे थे। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और चिल्लाकर कमरे से बाहर आ जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके मॉम डैड भी जाग जाते हैं और जब वो एडवर्ड के कमरे में जाकर देखते हैं तो एडवर्ड अपने कमरे में नहीं होता। इसके बाद एडवर्ड के डैड साइमन अपने आदमियों के साथ एडवर्ड को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन एडवर्ड का कुछ पता नहीं था, जिस वजह से सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। इस तरफ वो पुलिस ऑफिसर जॉन को जाकर बताता है कि साइमन का बेटा गायब हो गया है, हो ना हो ये जरूर कबीले वालों से कनेक्टेड होगा। हम वहीं दूसरी जगह शैरलिट अपनी मेड एना के साथ चर्च में जाती है, जहाँ से वही एडवर्ड का दोस्त मिलता है और वो एडवर्ड के बारे में पूछने लगती है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड की दोस्त को कुछ भी नहीं आता कि उसी ने ही उसके गले पर काटा था, क्योंकि जब उसे होश आया तो वो खुद वहाँ पर पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर शैरलिट उसे एडवर्ड के बारे में सारी बात बताती है
और इसके बाद शैलेट वहाँ से चली जाती है। अब चर्च से बाहर आने पर एडवर्ड के दोस्त को एडवर्ड नजर आता है। एडवर्ड उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है, इसलिए एडवर्ड का दोस्त उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। अब एडवर्ड का दोस्त एडवर्ड को ढूंढ ही रहा था, तभी उस पर एक क्रीचर हमला कर देता है, इसलिए वो डरकर एक जगह पर छिप जाता है। लेकिन वहाँ पर भी वो क्रीचर आकर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इधर वो पुलिस वाला और जॉन साइमन के घर पर आते हैं और उससे एडवर्ड के बारे में पूछने लगते हैं। फिर साइमन उन्हें एडवर्ड के दोस्त की बॉडी के पास ले जाता है, जिसे जंगल के पास क्रीचर ने मार दिया था। उन्हें लगता है कि शायद किसी जानवर ने इसे मार दिया है। अब अगले दिन जॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। अब यहाँ पर साइमन जॉन को कबीले के लोगों की सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद वो एडवर्ड के कमरे और बाकी घर से चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे दरवाजे पर खून के कुछ निशान मिलते हैं, जिन्हें वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लेता है। अब रात को जॉन को भी उसी तरह के अजीब अजीब सपने आने लगते हैं और वो जैसे ही उस जगह को खोदता है तो वो लेडी बाहर आकर उसे वो जबड़ा देने की कोशिश करती है। तभी उसे वहाँ उसकी वाइफ और बेटी दिखाई देती है, जिसके पीछे वो लटका हुआ आदमी आकर उन दोनों को पकड़ लेता है, जिससे डरकर उसकी आँख खुल जाती है। अब रात में जॉन दरवाजे पर लगे खून को चेक करने लगता है, लेकिन वो काफ़ी कन्फ्यूज था क्योंकि वो खून किसी इंसान का नहीं था। इसके बाद वो उस खून को अपने खून के साथ मिलाता है। वो देखता है कि उस खून ने जॉन के खून को खाना शुरू कर दिया है। अब इसी बीच जॉन को बाहर कुछ आवाज़ आती है और जब वो देखता है तो बाहर एक बहुत ही डरावना क्रीचर दिखाई देता है, लेकिन जब तक वो बाहर आकर देखता है तब तक वो क्रीचर वहाँ से जा चुका था। इसके बाद जॉन रात को एक मीटिंग बिठाता है और सबको उस क्रीचर के बारे में बताता है। अब वो सबको अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह से लॉक करने के लिए कहता है। अब दूसरी तरफ टाउन के 3 लोग किसी काम से अपने खेत की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो क्रीचर आकर उनमें से 2 आदमी को मार देता है। वो क्रीचर तीसरी लड़की को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन वो लड़की जैसे तैसे बचकर टाउन में वापस आकर लोगों को उस क्रीचर के बारे में बताने लगती है। इसके बाद वे लोग उस जगह पर चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर उन 2 आदमियों की लाशें नहीं मिलती। अब अगले दिन जॉन साइमन के साथ उसी लड़की के घर जाता है, लेकिन वो लड़की पहले से ही अपने घर से गायब थी और उन्हें खिड़की के पास वैसा ही खून मिलता है। इसलिए जॉन साइमन से कहता है कि टाउन के लोगों को खतरा है, इसीलिए लोगों को चर्च में जाकर रुकना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम उसी लड़की को जंगल में देखते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब थी और उसके शरीर से वही अजीब से टेंटिकल निकल रहे थे और देखते ही देखते वो लड़की पानी में चली जाती है। अब इधर साइमन सभी लोगों को लेकर चर्च में चला जाता है। वहीं रात में जॉन इजाबेल से बात करने लगता है, जहाँ पर जॉन इजाबेल को बताता है कि वो आखिर उन कबीले वालों को क्यों ढूंढ रहा है। वो बताता है कुछ वक्त पहले एक भेड़िए ने उनके टाउन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और बेटी मारी गई, और वो इसलिए ही मारी गई क्योंकि उन कबीले वालों ने उनकी ज़मीन पर श्राप दिया था। और उस हादसे के कुछ वक्त बाद वे कबीले वाले वापस आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा श्राप पूरा हो चुका है, और तभी से वे उन कबीले वालों को ढूंढ रहा है। तभी साइमन आकर जॉन को ये सब बताने से रोक देता है, क्योंकि इजाबेल पहले से ही एडवर्ड के लिए बहुत ही परेशान थी। अब अगले दिन जॉन उस जगह पर जाता है जहाँ पर एडवर्ड के दोस्त की लाश मिली थी, और वो उस जगह पर गन को लेकर क्रीचर का वेट करने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी आंख लग जाती है और उसके सामने वही लड़की दिखाई देती है जो कि अब एक क्रीचर बन चुकी थी। तभी अचानक जॉन की आंख खुलती है तो वो अपने सामने उस क्रीचर को देखता है और वो क्रीचर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जॉन बड़ी ही मुश्किल से अपने बिछाए जाल में उस क्रीचर को फंसा लेता है और उसे शूट कर कर मार देता है। अब जॉन उस क्रीचर की बॉडी को उठाकर साइमन के पास ले जाता है और उस क्रीचर का पेट फाड़ने पर उन्हें वही लड़की मिलती है जो अपने घर से गायब हो चुकी थी। अब उस लड़की की हालत बहुत ख़राब होती है। वहीं पर उसके डैड भी मौजूद होते हैं जो उसको शूट कर कर मार देते हैं। अब ये देखकर साइमन बहुत डर जाता है, लेकिन जॉन को थोड़ा शक होता है और वो साइमन से पूछने लगता है कि आखिर तुमने उन कबीले वालों के साथ क्या किया। अब इसके बाद साइमन जॉन को सारी सच्चाई बता देता है, जिस पर जॉन गुस्से से कहता है कि तुम्हारे ही कारण इस पूरे टाउन को श्राप लगा है। तुमने ही उस औरत को बिना सोचे समझे मार दिया और उसी ने ही ये श्राप दिया है जो तुम्हारे बेटे एडवर्ड से शुरू हुआ था। अब गुस्से में आकर जॉन अपने आदमियों को लेकर उस क्रीचर को मारने के लिए जंगल में चला जाता है। दूसरी तरफ जॉन शैलेट से पूछता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, जिसके बाद जॉन को शैलेट सब कुछ बता देती है कि एडवर्ड के साथ क्या हुआ था, और वो सिल्वर जबड़े के बारे में भी बताती है जो एडवर्ड के दोस्त ने चर्च में छुपा रखा था। अब इसके बाद जॉन और शैलेट उस चर्च में जाकर उस जबड़े को ले लेते हैं। जॉन उस जबड़े को देखकर समझ जाता है कि उस कबीले की औरत ने इन्हें श्राप दिया था कि जो भी जबड़े के थ्रू सबसे पहले किसी को काटेगा वो एक क्रीचर में बदल जाएगा। लेकिन जॉन को इस श्राप को ख़त्म करने का तरीका पता था। अब वहीं दूसरी तरफ हम उस घर की मेड को देखते हैं जो बाहर कपड़े सुखाने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रीचर आकर उसे काट लेता है। लेकिन वो मेड ये सारी बात सभी घर के मेंबर से छुपा लेती है। अब वहीं दूसरी तरफ वो जॉन और जबड़े को पिघलाकर कुछ सिल्वर बुलेट्स बना लेता है
क्योंकि वो जान चुका था कि इन बुलेट से ही वो क्रीचर डरते हैं। अब रात को साइमन वापस आ जाता है क्योंकि उसे वो क्रीचर नहीं मिलता। अब जॉन साइमन के घर के पास कुछ मशाले जला देता है और खुद गन को लेकर घर के ऊपर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर बाहर लटके हुए कपड़ों पर पड़ती है जिन पर खून लगा हुआ था, और उधर दूसरी तरफ साइमन को मेड के कमरे से कुछ आवाजें आने लगती है और वो गन लेकर कमरे में चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे कमरे के अंदर कोई भी नहीं मिलता। और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो मेड, जो कि अब क्रीचर बन चुकी थी, वो साइमन पर हमला कर देती है। इसी बीच साइमन के हाथ से कैंडल गिर जाती है जिसकी वजह से पूरे कमरे में आग लग जाती है, लेकिन तभी साइमन उसे शूट कर कर मार देता है। अब गोली की आवाज़ सुनकर जॉन भी वहाँ आ जाता है, लेकिन साइमन उसे वहाँ पर नहीं मिलता। अब वो नीचे आता है जहाँ पर इजाबेल जॉन को बताती है कि साइमन जंगल की तरफ गया है। अब इसके बाद जॉन इजाबेल को शैलेट को लेकर चर्च में जाने के लिए कहता है और खुद एक मशाल को लेकर साइमन के पीछे चला जाता है। और एक जगह पर साइमन उसे मिल जाता है जहाँ पर उसने खुद के ऊपर केरोसिन डाला था, क्योंकि वो जानता था कि उस क्रीचर ने उसको काट लिया है और जल्द ही वो भी एक क्रीचर बन जाएगा। इसलिए वो जॉन से कहता है कि मैंने उस मेड को गोली मार दी क्योंकि वो एक क्रीचर बन चुकी थी और उसने मुझे काट लिया है, जिसके कारण मैं भी अब एक क्रीचर बन जाऊंगा। इसके बाद वो खुद को आग लगा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ इजाबेल को सीढ़ियों पर से उस क्रीचर की आवाज़ आ रही थी और वो उससे बचकर घर से बाहर निकलने लगती है। तभी उसे वहाँ पर जॉन भी मिल जाता है जो उन्हें लेकर चर्च की तरफ जाने लगता है, लेकिन इसी बीच एक क्रीचर उनके पीछे आ जाता है। अब जॉन जैसे ही अपनी गन को लेकर उस क्रीचर की तरफ बढ़ता है तो वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद वे सभी चर्च में चले जाते हैं। यहाँ आकर वो सबको बताता है कि अब साइमन नहीं रहा, लेकिन एक आदमी उससे बहस करने लगता है। वो कहता है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो कई बार उस क्रीचर ने हमला कर दिया है। क्या तुम एक क्रीचर नहीं बन रहे हो? जिस पर वो सबको बताता है कि मेरे पास सिल्वर बुलेट्स हैं जिसके कारण वो क्रीचर डरते हैं। अब यहाँ पर वो आदमी कहता है कि हमें सुबह होने तक का इंतजार करना होगा और सुबह ही यहाँ पर मदद आ सकती है। अब यहाँ पर इजाबेल जॉन से पूछती है कि आखिर साइमन को क्या हुआ है, जिस पर वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। अब यहाँ पर इजाबेल गॉड से प्रार्थना कर रही होती है, तभी उसे दरवाजे के पास से कुछ आवाजें आने लगती है और जब वो पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि बाहर एडवर्ड है। इसी वजह से वो काफी इमोशनल होकर दरवाजे को खोल देती है। अब दरवाजे को खोलते ही वो क्रीचर अंदर आ जाता है और सबको मारने लगता है। अब यहाँ पर जॉन अपनी गन को लोड करता है, लेकिन तभी अचानक इजाबेल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और एडवर्ड को आवाज लगाने लगती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इजाबेल नहीं रुकती। तभी अचानक वो क्रीचर उस पर अटैक कर देता है। अब जॉन को मजबूरी में गोली चलानी पड़ती है, जिससे वो गोली सीधा इजाबेल से निकलकर एडवर्ड को लग जाती है, जिससे एडवर्ड मरता नहीं बल्कि अपने असली इंसानी रूप में आ जाता है और उसकी मोम उसे गले लगाकर मारी जाती है। अब हमें पता चलता है कि जो शुरुआत में ब्रिटिश कैप्टन घायल हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड था, जो कि बड़ा होकर आर्मी में भर्ती हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।